हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करते हैं। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। सेकंड, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो सबसे पहले हम इसके लिए जो फिगर है वो एक बना लेते हैं यहाँ पर। ये रेक्टेंगल है A, B, C और D। ये इसके दो डायगोनल्स हैं AC और ये डायगोनल है BD। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, चूँकि आयतों में ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है, तो आयत और वर्ग में जो कॉमन प्रॉपर्टी है कि उनके जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है। अलग क्या हो जाता है कि ABCD में स्क्वायर में सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो देखते हैं क्या है हमारे पास कि ABCD एक रेक्टेंगल है। चूंकि ABCD एक आयत है आयत मीन्स एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण मीन्स अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A इक्वल है एंगल C का। जब एंगल A और एंगल C इक्वल है, कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके हाफ जो होंगे वो भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो मीन्स हाफ ऑफ एंगल A इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल C। अब ये भी कहा है कि AC जो है एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। चूँकि विकर्ण AC एंगल A व एंगल C को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DAC जो हाफ पार्ट है एंगल A का इक्वल होगा एंगल DCA।
एंगल हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल हाफ ऑफ एंगल सी। अब त्रिभुज ADC में चूंकि एंगल DAC बराबर है एंगल DCA के, तो इस कारण से साइड AD बराबर होगी साइड DC के। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो एंगल AD इक्वल हो गया एंगल CD। लेकिन AD परंतु AD बराबर है BC के और DC बराबर है AB के। तो AD बराबर चूंकि DC के है और ये दोनों BC और AB के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों साइड्स इक्वल हो गई। AB बराबर BC बराबर CD या DC बराबर DA या AD। तो चूंकि सभी भुजाएं आयत ABCD में सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो विकर्ण BD है वो भी इन एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। सेकंड पार्ट, तो वर्ग ABCD में, चूंकि अब ये वर्ग हो चुका तो इसका मतलब BC बराबर होगा CD के। वर्ग की एडजेसेंट साइड्स आसन भुजाएं बराबर होती है। तो BC बराबर CD हो गया। और त्रिभुज, अब हम त्रिभुज लेंगे BCD में, चूंकि BC बराबर CD के है तो इसका मतलब इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो BC के सम्मुख कोण BDC है, तो एंगल BDC इक्वल हो जाएगा एंगल CBD। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर। तो एंगल BDC इक्वल हुआ एंगल CBD के। लेकिन परंतु एंगल BDC इक्वल है एंगल DBA के। ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। क्यों? क्योंकि AB और CD समांतर भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं तो आपस में समांतर होंगी, और BD क्या है, इनके लिए ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण से बराबर है। उसी तरीके से ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। एंगल CBD बराबर होगा एंगल BDA के। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
अब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर 1 में प्रूव किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BDC इक्वल होगा एंगल BDA के, और एंगल CBD इक्वल होगा एंगल DBA के। मीन्स BD जो है एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। ये हमारा सेकंड पार्ट इसमें प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर हमें दी है, पहले वो फिगर यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम ABCD, और इसका एक BD जो है डायगोनल है। इस डायगोनल BD के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि BQ बराबर है DP के। ये दोनों पॉइंट इस प्रकार से हैं, और उधर A को Q से मिलाया है, P को भी C से मिलाया है, A और P को भी मिलाया है, और इधर C और Q को भी मिलाया है। तो ये हमारी यहाँ पर फिगर है। इस फिगर में हमें केवल BQ इक्वल DP दिया है, और दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि AD समांतर BC, और ये दोनों बराबर भी हैं। उसी तरीके से AB समांतर CD, और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो ये इतना हमें इसमें पता है। अब इसमें हमें 5 चीज़ें यहाँ पर प्रूव करनी है। पहला जो प्रूव करना है कि ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB। APD कहाँ है? APD ये वाला जो ट्राइंगल बनता है यहाँ पर, और CQB ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में ट्राइंगल APD व ट्राइंगल CQB में AD इक्वल है BC, ये हमें गिवन है। AD इक्वल BC के है, और एंगल ADP इक्वल है एंगल CBQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और DP इक्वल है BQ के, ये भी हमें गिवन है। तो बाई SAS क्राइटेरिया
ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। फिर सेकंड पार्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कि AP इक्वल CQ। तो चूंकि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि ट्राइंगल APD इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा। तो AP इक्वल CQ बाई CPCT। तो ये सेकंड पार्ट यहां प्रूव हुआ। फिर थर्ड पार्ट, इस बार प्रूव करना है कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। AQB मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं AB इक्वल CD, ये हमें गिवन है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AB और CD पैरेलल हैं और BD इनकी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ABQ इक्वल एंगल CDP, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और BQ इक्वल है DP, ये भी हमें गिवन है। तो इस कारण से बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ये हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट प्रूव हुआ। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है कि AP इक्वल AQ इक्वल CP। तो चूंकि ट्राइंगल अभी हमने प्रूव किया है थर्ड पार्ट में कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। तो इसका मतलब AQ इक्वल CP बाई CPCT। तो ये भी हमारा यहाँ प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड। फिर फिफ्थ पार्ट है APCQ, एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज। तो अभी यहाँ हमने प्रूव किया है कि AQ CP के इक्वल है और CQ AP के इक्वल है, मीन्स अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल है। तो ऐसा केवल पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। तो चूंकि AP इक्वल CQ एंड AQ इक्वल CP, तो चूंकि सम्मुख भुजाएं समान हैं, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट किया। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।